कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, हमारे प्रभु जी प्रसंग चला रहे हैं, जरा एकाग्रता से काम लीजिएगा। गीता का भक्ति योग, प्राय आप सब के सब भक्ति योग के माध्यम से ही परमार्थ के मार्ग की पगडंडियों को लांघते चले जा रहे हैं। और फिर सुनिए, गीता का भक्ति योग जैसे पहले भी बताया गया बड़ा निराला है। पुराणों से, शास्त्रों से, महापुरुषों से भगवान जी ने जो हमें गीता का क्षमा भक्ति का परिचय अपने उपदेश के माध्यम से दिया, बहुत ही निराला है। जरा एकाग्रता से काम लीजिए, मैं इस पे और प्रकाश डालूं। वैसे तो हम भली प्रकार जान चुके हैं, चूंकि आप भक्ति द्वारा ही अपने आप को उन्नति में पाते हैं या इस मार्ग के साथ कुछ न्याय कर पा रहे हैं। तो आइएगा, भक्ति शुद्ध प्रेम को कहते हैं। सुनो मेरी देवियों, और जहां भी कमी है पूरी कर लो। हर सत्संग क्या होता है? हर सत्संग सुई और धागा होता है। वाह बच्चे, हर सत्संग सुई और धागा। सुई चुभोई, ले गए कहां? जहां कुछ फटा हुआ है। सुई ने अपना धागा, अपनी प्रॉपर्टी, सुई की प्रॉपर्टी, सुई की जायदाद तो धागा ही है। उसने अपना कुछ हिस्सा धागे का दिया और उसे रफू कर दिया, सी दिया। इस तरह हर सत्संग सुई धागा है। हमारे अंदर जो भी धार्मिक रूप में कमी होती है, वो सत्संग सुई धागे की तरह सी देता, पूरा कर देता है। और लाजवाब सत्संग है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अपने भगवान जी का, अपने प्रभु जी का उपदेश। इसमें एक निरालापना है। सुई धागा तो केवल जब कोई कपड़ा फटा हुआ है अपना धागा देकर सिलाई कर देता है, लेकिन महाराज जी का उपदेश दो तरफा काम कर जाता है। दो तरफा, ध्यान देना जरा। इसलिए तो महाराज जी का उपदेश बहुत निराला है, बहुत आला है, निराला है। जो इसको अपनाता है सचमुच वो किस्मत वाला है। तो महाराज जी तो दो तरफा काम कर जाता है। हाँ, एक जो हमारे अंदर नकारात्मक वृत्तियां हैं उनको नहीं टिकने देता, और एक हमारे में धार्मिकता बढ़ाता चला जाता है, और भी बढ़ जाता है। दो तरफा काम हो गया। जो नकारात्मक वृत्तियां हैं वो भागती, अब नहीं टिकती। जैसे सवेरे जब पाँव फूटने लगती है और थोड़ी थोड़ी लाली में आती है, उल्लू भागती है। चूंकि उनकी जो आने हैं वो बंद होने शुरू जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। हाँ, दौड़ जाती है, वो नहीं रहते। चमगादड़ भी अपने आप को फांसी दे देते हैं, लटक जाती है कहीं ना कहीं। हाँ, इस तरह महाराज जी के उपदेश के आगे ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये राज, ये द्वेष, मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, नहीं टिकते। क्योंकि महाराज जी के उपदेश में ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है।
जैसे आपका अपना अनुभव है, मैंने तो प्रकाश डालना है और आपको और समझा देना है, नहीं टेक सकती ये। बहुत अच्छे। और उधर जो हमारे अंदर होने चाहिए गुण, वो महाराज जी के उपदेश से आने लग जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर में ये पहला शास्त्र है जो दो धारी तलवार की तरह काम कर जाता है। दो धारी तलवार शायद आपने नहीं देखी होगी, उसकी दोनों तरफ धारें बनी होती हैं। दो धारी तलवार जो अभिमन्यु ने पकड़ी थी, अभिमन्यु ने, हाँ, अभिमन्यु के हाथ में, अर्जुन के बेटे के हाथ में दो धारी तलवार थी। दोनों तरफ दुश्मनों के सिर काटते जाना, अपना रास्ता बनाते जाना। गीता का उपदेश दोनों तरफ काम करता है। जो अवांछनीय तत्व यानी अनवांटेड बैड क्वालिटीज है वो निकलती जाती है, और उनके स्थान पर गुड क्वालिटीज, शुभ वृत्तियां, शुभ विचार, शुभ इरादे अपना स्थान पकड़ते जाती है। शुक्र है मेरे मालिक की, इस जन्म में हमें प्रभु जी ने, मेरे सज्जनों देवियों, गीता ज्ञान का अधिकारी समझा। हम है तो हैरान, पता नहीं कौन सा गुण भगवान ने देख लिया कि हमें अधिकारी समझ लिया। अब हम ले पा रहे गए, जो महाराज जी कृपा कर रहे हैं, गीता का भक्ति योग, इसी माध्यम से हम अपना कल्याण कर रहे हैं। हमने गीता के तीनों योगों में अपने लिए भक्ति योग ही चुना, क्योंकि हमारा अंतःकरण भक्ति के योग्य है। भक्ति कौन कमाती है? हमारा शास्त्र कहती है, जिन्हें ना बहुत ज्यादा वैराग हो ना कम वैराग हो। सुने ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी तर जाने वाली बेटियों, भक्ति के योग्य कौन? जिनमें वैराग बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, उनको भक्ति बड़ी प्यारी लगती है। जिनके वैराग बहुत कम है, उनमें कर्म योग प्यारा लगता है। वो रहते संसार में है, परिवार में है, लेकिन एक है कि वो भगवान के नाम पे कर्म करते जाती है, उनमें वैराग न होने के बराबर। और जिनमें वैराग अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, उनको ज्ञान योग प्यारा लगता है। किसी को ये नहीं कहा जाता तू ज्ञानी बन, गलत। अगर इस तरह आप ठोसेंगे या इम्पोज करोगे किसी के ऊपर, तो वो नहीं पकड़ सकेगा। उसके लिए क्वालिफिकेशंस, हर एक योग के लिए कुछ क्वालिफिकेशन अर्थात विशेषताएं चाहिए। ये ठोसे नहीं जाते, ये पूर्व के संस्कारों वश दिए जाते हैं, ये ले लिए जाते हैं। शाबाश। तो ध्यान दीजिएगा मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ये भक्ति योग जिसमें वैराग ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, दरमियाना सा वैराग है। मुबारक मेरे सज्जनों, मेरी हार्दिक मुबारक। अब भक्ति में क्या होता है? प्रेम। और प्रेम की विशेषता क्या है? कैसे बोलूं, कैसे आपके मन में बिठाऊं मेरी भगवती? प्रेम में क्या होता है? प्रेम में देना ही देना होता है, चाहे इस कान सुन लो चाहे उस कान सुन लो। प्रेम में मेरे सज्जनों देना ही देना है। सुनो मेरे भगवान की बात और तर जाओ। सुनो अपने इष्टदेव अवतारी दाता के लाजवाब जवाब और तर जाओ। प्रेम में देना ही देना होता है, अगर प्रेम है तो। अगर शुद्ध पवित्र निर्मल प्रेम है तो। निर्मल प्रेम क्या होता है? जिसमें कोई गर्ज नहीं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आहा, लोगों को भगवान कामना के लिए प्यारा होता है। हमें भगवान ये दे देंगे, हमें ये दे देंगे, मैं भक्ति करूंगा, मैं 40 दिन जाप करूंगा। और आप लोग जो होते हैं, आप भगवान जी को भगवान के नाते से प्यार करते हो। मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। ये आजकल के जमाने में थोड़े जीव होंगे जो उंगलियों पर गिने जा सकेंगे, जो भगवान को भगवान के नाते से प्यार करेंगे। भगवान को भगवान के नाते से। बनाम इंसान देख लो, दुख पड़ेंगे तो मंदिर जाएंगे, कोई बीमारी आएगी तो मंदिर जाएंगे, कोई कामना नहीं पूर्ति होती तो भगवान की सहायता चाहेंगे। सतगुणी भगवान को भगवान के नाते से। गॉड फॉर गॉड सेक, नॉट गॉड फॉर मतलब सेक। वाह, ऐसे पर मेरे महाराज जी बड़े खुश होते हैं। इसको बोलते हैं शुद्ध प्रेम। ये प्रेम हो गया। दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। या तक इतना पवित्र रिश्ता मां बाप का तो भी स्वार्थ के कारण से होता है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, फिर वो सच्चा प्यार तो ना हुआ, वो तो एक दुकानदारी हो गई। दुकानदारी क्या हो रहा होता है सारे दिन दुकान के ऊपर?
क्या देना और लेना, लेना और देना, देना और लेना, देना। 10 रुपए की खांड देना, 10 रुपए के चने देना, 10 रुपए की दाल देना, अपनी कमाई दी, उसकी दाल ले ली, चने। ये क्या है? बार्गेनिंग, अंग्रेजी बोलते हैं बार्गेनिंग, अपनी भाषा में कहेंगे व्यापार। ये व्यापार है देना लेने का। लेकिन प्रेम में नहीं होता। प्रेम में देना ही देना, देना ही देना, देना ही देना, देना ही देना। सुनो मेरे नेक जीवो, सुनो मेरे कल्याण कामनी देवियों, प्रेम में दिया ही जाता है, लेने का वहां प्रश्न ही कोई नहीं। भगवान उनके अंदर इतना प्रेम भर देती है, देते ही जाती है। देखो ना जरा 3 4 5 जरा प्रेमी सामने रखो। ध्रुव, प्रहलाद, जरा देखो ना कबीर जी, संत शिरोमणि तुलसीदास, जरा देखो ना मीरा। अरे वो मीरा तो कमाल का आदर्श रख गई। देना ही देना, देना ही देना, लानते खाना, मारे खाना, गालियां खाना, हर घड़ी मेरी बेटी, मेरे सजनों देते चाले हैं। आजकल के लोग, विवेकानंद, कितने इनकी दुर्दशा की गई विदेश में, और वही अपनी भाइयों द्वारा, कुछ एक दूसरे पादरियों द्वारा। डटे रहे, कोई बात नहीं गुरुदेव, इससे यही आवाज मारी, गुरुदेव जो आपकी इच्छा। शाबाश, फौरन प्रेरणा मिली रामकृष्ण परमहंस जी को। आज मेरे विवेका को कुछ है, मेरी जरूरत है उसको, बड़ी जोरदार शक्ति दी। प्रेम में देना ही देना होता है मेरे सजनों। परमात्मा करे हम सब के सब उसी में हो जाए। जहां आपने कुछ लेने की बात की, इसको फिर भक्ति नहीं कहेंगे, इसको आपको तो भगत कहा जाएगा लेकिन भक्ति नहीं कही जाएगी। इसको कहेंगे क्या? आर्त भगत या अर्थर्थी भगत। भगत तो है पर दुखी भगत है, प्रेमी भगत नहीं। ओए 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 ओए, भगत तो है पर किसी कमी को सामने रख के करता। आर्त होता है दुखी। बहुत दुख आया, बहुत प्रसाद किया गया कि इस दुख को किसी उपाय से दूर किया जाए, लेकिन नहीं हुआ, तो आखिर में भगवान का दर पकड़ लिया। और एक अर्थर्थी, आपने अपने पास बड़ी कमी देखी, दूर करने की चेष्टा की गई लेकिन सब व्यर्थ, तो भगवान का दर पकड़ लिया। तीसरी होती है प्रेमी भगत। मैं कुर्बान, जो प्रेम, शुद्ध प्रेम को भरकर भक्ति कमाती है। गीता की भक्ति यही है, शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम। समझो ना, समझो मेरी देवियों, और यहां आना अपना सफल कर लो। काश शरीर छोड़ने से पहले हम गीता की भक्ति के साथ पूरा इंसाफ करके जाए। हमें अपने मालिक मालिक करके प्यारे लगे, हमें अपने भगवान, अपने इष्ट देव, अपने सर्वस्व, अपने परम पिता इसी नाते से प्यारे लगे, इसी नाते से। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। ये प्रहलाद की भक्ति कितनी कमाल की, कितनी बुद्धि प्रहलाद ने खोल दी। कब? जब भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, कोई वर मांगना, आपने मेरे लिए इतने कुर्बानियां की, इतना आपते सही है, तो कुछ मांगो मेरे से। प्रभु ये आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ, कुछ तो मैं बदला चुका हूं। ये भगवान जी के शब्द भागवत पुराण में बड़े विस्तार पूर्वक आए हैं। पढ़ने का हो तो प्रहलाद की जीवनी में भागवत पुराण में पढ़िएगा। प्रभु जी आप क्या कह रही हैं? मांगो ना, आपने कितना मेरे लिए कुछ किया है। प्रभु लो, भगवान जी शर्मिंदा हो गए। भगवान जी, एक बार तो मेरे शब्द सुन के आप बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे। भगवान जी लज्जित हो गए। क्या प्रभु, कोई आप प्राणी या पदार्थ आपसे ऊंचा है, आपसे बढ़िया है? नहीं नहीं, तो मैं जो मांगूंगा वो घटिया ही होगा ना। फौरन लज्जत होकर छिप गए, अंतर्धान हो गए। आप बढ़िया है, दी बेस्ट। अब मैं जो मांगूंगा क्या होगा? आपसे घटिया होगी, इंफीरियर। यू आर दी सुपर मोस्ट। बिल्कुल, अब जो मांगूंगा आपसे घटिया मांगूंगा। प्रभु मुझे बाध्य ना करो। ऐसी भक्ति हमारी होनी चाहिए कि भगवान से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। खुद गीता जी में प्रभु कह रही है, जहां उसको मिलने से आए यकीन के दौलत कोई इनसे बढ़कर नहीं। 6वां अध्याय। ये अपने मन में अगर कहीं कमी है तो पूरी कर लो मेरे सज्जनों, ओ मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। ये स्थान गीता जी सुनने विचार करने का है। ये स्थान अपने हिंदुस्तान की फिलॉसफी को लेने का है।
ये शतान अपनी संस्कृति के साथ प्यार करने का है। गीता भारत की संस्कृति है, गीता भारत की फिलॉसफी है, गीता भारत का उच्च कोटि का ज्ञान है। मालिक ने कोई हमारा पुण्य देख लिया है जो इतनी चोटी का ज्ञान दे रही है, तो ध्यान दो ना। गीता की भक्ति क्या है? अपना सब कुछ दे देना, सब कुछ अर्पण कर देना। कोई मुझे एक श्लोक या आधा श्लोक, ये श्लोक का चौथा हिस्सा बताएगा जहां ये कहा हो सब कुछ दे देना? क्या मैं अपनी ओर से बकवास कर रहा हूं? फिदा मुझ पे कर दान शू दिल मदाब। जरा और आगे चलो, जरा और आगे चलो मेरे बेटे, बहुत नजदीक पहुंच गए। बहुत अच्छे, जरा थोड़ा सा और आगे चलो, और को मौका दे बेटे, जरा थोड़ा सा और चलिए। कहां है सब? तो सब प्रेम में सब देना ही देना होता है, सब देना ही देना। चलो आप मेरे साथ दूसरे अध्याय में 31वें श्लोक में, जो हिंसा करे ये व्याह कामान या सर्वान, ये हमारे आचार्य कह रहे जो गीता के खोज करने वाले गए। ये एक ही श्लोक है सारी गीता जी के अंदर। व्याह कामान, ये गीता जी का जयकारा मेरे और आपके लिए। वो सुनो मेरी बेटी, सियानी बन जा अब। व्याह कामान या सर्वान, सर्वान एक ही शब्द लगा के ये क्लियर हो गया। सिद्ध प्रेम में सब कुछ दिया जाता। बुद्धि भी, इस सर्वान शब्द ने कमाल कर दिया। क्या? बुद्धि भी, मन भी, तन भी, और जिसको हम अपनी छाप लगाते रहे वो सब कुछ, सर्वान भी शब्द आ गया। सब कुछ भगवान के सौंप कर, भगवान को कुछ सौंपने जाना है, मानसिक रूप में ही कह देना मेरे मालिक मेरी बेवकूफी थी, मेरे पर अज्ञानता छा गई थी, पहले भी अब भी सदा ही जो कुछ मेरे पास है ये सब कुछ आपका है। भक्तों के शब्दों में सच्चाई होती है, तर जाने वालों के शब्दों में विचित्र सत्यता छिपी पड़ी है। हाँ, सच्चे होती हैं और पक्के होते हैं, जान दे देंगे लेकिन सच्चाई से टस से मस नहीं होंगे बिल्कुल। तो भगवान कहते हैं जब जीव थे सब चीजें तो भगवान की है, हम तो जैसे आए खाली चले जाएंगे। तो यहां भगवान जी ने प्रयोग के लिए भगवान जी ने दी। गलती से कहो या मां बाप ने हमें उपदेश नहीं दिया भगवान का शुरू से। हाँ, शुरू से उपदेश मिल जाता, हमें पता लग जाता कि कोई भी वस्तु मेरी नहीं, मेरे उदार, मेरे ब्रॉड माइंडेड, मेरे लिबरल माइंडेड भगवान ने प्रयोग के लिए मुझे मां भी दिया, बाप भी दिया, बहन भी दी, भाई भी दिया। हर मैं कुर्बान, मुझे पति भी दिया, पत्नी भी दी, पुत्र भी दिए, धिया भी दी, मुझे पड़ोसी बड़े अच्छे दिए, मुझे कपड़े भी दिए, मुझे धन भी दिया, मुझे पढ़ाई भी दी, मुझे कमाई भी दी। वो मालिक ये सब कुछ आपने दिया है, बस उस पर किसी प्राणी पदार्थ पर हम छाप नहीं लगाते, क्योंकि ये दिया ही मालिक ने है, ये सब कुछ है ही उन्हीं का, कोई शक नहीं। फौरन भगवान को कहना पड़ा, गीता की भक्ति जरा लो, तत्काल भगवान को कहना पड़ा, क्या तेने मान लिया? प्रभु बिल्कुल मान लिया, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब मुझे पता लग गई सब कुछ आपका है। भूल से कहूं, गलती से कहूं, भ्रांति से कहूं, बेवकूफी से कहूं, इनको मैंने अपना मान लिया था। थे तो आपकी, पर मैंने अपना मान लिया। मालिक आप मुझे पता लग गया ये सब कुछ आपका है। मैंने आज भी छोड़ा तो कल भी छोड़ा, ये तो छोड़ छुड़ा के चले जाएंगे, ये सब कुछ आपका। भगवान तो जानी जाने ना, भगवान तो ऑल नोइंग अथॉरिटी है, सर्वज्ञ है। ऑल नोइंग अथॉरिटी का हमारा कितना प्यारा शब्द है, सर्वज्ञ, सब कुछ जाने वाले, वो अंतर्यामी है, जान जाती है। तो जब वो देख लेते हैं ये सच्चाई से कह रहा है, तो भगवान को इसके बाद फौरन कहना पड़ा, यही गए मकामे वसाले खुदा, ले मेरे दीदार के अवस्था यही होती है, मैं तुझे अब कभी भी वंचित नहीं रखूंगा। कितना गजब का है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पात है ये, जो मुझे दोनों बड़े प्यारे लगते हैं। आप भी चूमो, आप भी छाती में रख के अंदर ले जाओ अंतःकरण में। उधर विहाय कामान या सर्वान, और आगे भगवान का इनाम क्या? ऐसा ब्राह्मी स्थिति पात। हे पार्थ, यही मेरे दर्शनों की क्या चोटी की अवस्था है। नाउ यू आर इंटायरली क्वालिफाइड फॉर माई डिवाइन विजन, इंटायरली क्वालिफाइड फॉर डिवाइन विजन।
उस दैवी दर्शन के लिए तुम बिल्कुल क्वालिफाइड हो। जिसने, अब हालांकि है क्या, कोई वस्तु अपनी तो नहीं है, सियाने बन गए ना हम। हमने मालिक की चीज आया गौर माया ने पर्दे डाल दिए। ओ माया तेरा सिर सड़े, ओ माया डब्बे पाया, और नहीं माया खाए खाए नहीं डब्बी बेचने सवार, माया मोई ऐतवार रास्ता होगा उसके पीछे। माया ने इतने सगड़े पर्दे डाल रखे हैं मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, समझ ही नहीं आने देती। अलग है क्या सब कुछ भगवान का। यूं मुट्ठी बांधी, हम उल्टे स्टेप पहले निकला था मां के पेट से, और जाती बार ये कभी ना भूला करो, जब जाएंगे ए हाथ हमारे यूं होंगे और लंबे पैर पसारे होंगे, कफन दिया होगा, लो यूं जा रहे, यूं आए थे यूं जा रहे हैं। तो ये प्राणी पदार्थ पहले भी भगवान के थे, हमेशा भगवान के रहेंगे। हमारी नलायकी, हमने भगवान को खो दिया इनको अपना मानकर, क्योंकि हमारा पूरा मन इन्हीं में लग गया। जिन्होंने ये दिए थे उधर ध्यान ही नहीं गया। ओ माया तेरा सिर सड़े, ओ माया तू सड़े तो तेने लकड़ी ही ना मिलन होए, तू क्या कैसे मिलन, तो गिली लकड़ियां मिलन, दुख नहीं रहो तू। माया ने अनेकों को तबाह कर दिया, तबाह कर दिया। अनेकों को क्या कर दिया, भटका के रख दिया। भटकाना, बुद्धि पर पर्दे डाल दिए, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जीव का विनाश हो गया। अब हमारे पर्दे उतरे, अब माया की दाल नहीं गलती भगवान के ज्ञान के आगे, क्योंकि माया उनकी पत्नी है। जब हम भगवान के बन जाते हैं तो माया क्या ठगने की बजाय हमारी मां बन जाती है। तब माया बिकम्स आवर नियरेस्ट मदर। वाह! पर जब हम भगवान के बन जाए, जरा ध्यान सुन गीता की भक्ति, वो सुन मेरे बच्ची, तुझे सुनाता सुनाता ही न थकूं, तुझे प्रकाश डाल डाल के मैं न थकूं मेरी अच्छी बेटी। गीता की भक्ति बड़ी निराली है, बड़ी निराली है। जब हम पूर्ण रूपेण भगवान के बन जाएंगे, अब क्यों नहीं बने हुए, इसलिए कि हमने प्राणी पदार्थों में दिल दे रखा है, और हमारी गलती प्राणी पदार्थी भगवान की तो है। कितने रोने वाली बात है कि जिनको हम अपना समझी बैठे हैं, ये भगवान के हैं। आज अगर प्राण निकल जाए तो यहीं रह जाएंगे, हमको साथ ले जाएंगे। एक छोटी सी सूक्ष्म सुई भी साथ ले जाती। ये हमारी भूल है ना, ये हमारी भ्रांति है ना। भूल या भ्रांति मैं नहीं कहना चाहता, कोई और शब्द क्या कहूं। ये इंसान की भूल है, मैं दो शब्द कह रहा हूं, भ्रांति है और क्या बोलूं, है शाबाश, अज्ञानता, और क्या बोलूं, अविद्या। कमले क्या हो जाते, अब चाय पी के नहीं आए हो बेटे, या तो मैं भ्रांति कह रहा हूं, भूल कह रहा हूं, या हमारे शास्त्रीय शब्द है अविद्या या अज्ञानता। और जब भगवान जी को चोटी का ज्ञान मिलेगा तो अविद्या और अज्ञानता रहेगी कहां। फिर तो मेरा और आपका मन अर्जुन की तरह बोलेगा, पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया। इससे पता चलने से क्या बना, दिल है मजबूत, बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। गीता की भक्ति, गीता का भक्ति योग मेरे बच्चे बहुत सियाना बनाता है। गीता का भक्ति योग हमें दूरदर्शी बनाता है। कोई गीता द्वारा मुझे बोले, कोई आप पे चुका है, गीता हमें दूरदर्शी बनाती है। कोई एक फरमान भगवान का ये साबित हो जाए कि बात सचमुच गीता दूरदर्शी बनाती है। बहुत पढ़ते हो, बहुत सुनते हो, गीता के बड़े अच्छे प्रेमी बन गए हो। बोल बेटी, कोई एक फरमान भगवान का जिससे पता लगे कि गीता दूरदर्शी बनाती। बोलो, निसंकोच बोलो, बाकी रह फकत एक किसी की न कुछ बात। और बेटी, और एक फिर सोच, खाली पेट तू आगे आगे कुछ डाल के आया करो बच्चे। भाइयों, आपकी बुद्धि कहां गई, आपकी बुद्धि साथ आई है। सब कोशिश करते जाओ, कहीं ना कहीं तो तीर लगेगा ही। मारे चलो तीर, कहीं तो अपने ठिकाने पे लगेगा। साबित कर दिखाइए भगवान के फरमान द्वारा कि गीता अपने श्रद्धालु को दूरदर्शी बना देती है। मैं बहुत शौक रखता हूं, मुझे बतलाओ किस फरमान द्वारा भगवान कहते हैं शाबाश सैनी जी, वेरी गुड। दूसरा दो का अंतिम 71वां श्लोक, नहीं मेरे बेटे,
ना, फकत मेरी खातर। इसमें दूरदर्शिता क्या है? नी बेबे, नी माँ, ए चाची, ए ताई, ए मामी, इसमें दूरदर्शिता क्या है? ये दूरदर्शिता हो गई। ये तो सिद्धांत है, इसको तो हम सिद्धांत कहेंगे। जैसे हम कहेंगे यही गौर करना कि दिन के बाद रात आएगी। वाह, फिर जरा गौर कीजिए, मजा ना लो, बल्कि खुद सोचो कि कौन सा फरमान है अपने प्रभु जी का जिससे साबित होता है कि इंसान दूरदर्शी बन जाता। फॉर साइटेडनेस, फॉर FAR, FOR नहीं, FAR, फॉर साइटेडनेस। हाँ, शाबाश, भगवान करे तेरी तो बन जाए, और बने भी गुरुवार को। आज तो मंगलवार है, बहुत अच्छी ये ऐसी नजर बन जाए। दूरदर्शिता गीता में दूरदर्शी बनाती है। देखिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छे बेटे, बहुत बहुत अच्छे बेटे। और जरा काम लीजिए, ये बहुत अच्छा फरमान है 18वें अध्याय का। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं, ये इससे बढ़ के दूरदर्शिता क्या हो? मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान। वो भक्ति के द्वारा होगा, जब उसकी मन, बुद्धि और शुद्ध प्रेम एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही जगह लग जाएंगे। दूरदर्शिता ठीक कह रहे हो मेरे बच्चे, पर थोड़ा सी कसर रह गई। सब्जी तो बड़ी स्वादी बनी, पर नमक नहीं डाला। नमक आप डालना भूल गए। और कोई? बेटे ये सिद्धांत है, मैया तो क्यों नहीं समझ रही? ऐसे ऐसे बोल महाराज जी के सिद्धांत कहे जाते हैं। दूरदर्शी का मूड देखिए, दूरदर्शी का मूड क्या बन जाता है? ये बात, ये दूरदर्शी का मूड बनता है। अब देखो ये कहां जा रहा है, भगवान जी ने कहा आपका अंदर अच्छा जी, फरमाइए। बहुत अच्छा, ठीक है, स्वीकार करूंगा, पर मैं इंतजार में हूं ना जो अपने महाराज जी ने कहा। हम सब इंतजार कर रही हैं। अब मैं वक्त जाया नहीं चाहता, अब मुझे सुनो। श्री गीता जी के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जहां है कृष्ण, अंतिम बहुत गजब का, बहुत कमाल का। जब पूर्ण रूपेण हम अपने मालिक को अपना बना लेते हैं तो पता लग जाता है, वो दूरदर्शी बन जाता है। वही शुद्ध बुद्धि, वही वैभव, सब कुछ वही उनको मिल जाता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। पर कब? जहां है कृष्ण मीरबा, जिसने अपने जीवन का टारगेट अपने भगवान को बनाया। मेरे सज्जनों और मेरी देवियों, जो मेरे भगवान जी कह रही हैं, शाबाश। ये कुछ दूरदर्शी का आपको चिन्ह नजर आएगा। क्या 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 जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त कहीं सबसे प्यारे। गीता बहुत दूरदर्शिता हमें बना देती है। ऐसा हो जाएगा, ओहो, ये हमें शुरू से माता जी बताते, पिताजी बताते, ये हमारे कुल प्रभु जी थे, वो बता देते कि जहां है कृष्ण मीरबा, जहां भगवान जी का ज्ञान है, जहां भगवान जी का उपदेश है, और उपदेश के नाते से महाराज जी को प्यार किया जाता है। अगर यही प्रश्न किए जाए आप भगवान को क्यों प्यार करते हैं, किस नाते से, तो आप चगले मारेंगे। चगले क्या होता है? अनर्गल बात। चगल तो पंजाबी शब्द है ना, आप अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? अनर्गल बात, अनर्गल व्यर्थ की बातें। शुरू में पता लग जाता तो बहुत अच्छा। अब हम जान ले कि ये सिद्धांत है ज्ञान द्वारा भगवान को जानना,
ज्ञान द्वारा, उनको उपदेश द्वारा, तो जीव की बुद्धि, जीव का मन बिल्कुल विकसित हो जाती है। अब जीने का मजा आ जाता है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी ग्रेजुएट बेटियों। अब मजा आएगा, जीने का मजा आएगा। जरा इसके अर्थ तो कोई बता दे, एक शब्द में कह दो। जीने का मजा आप बोल लेते, मेरे अंदर से आवाज आती, मैं क्या करूं? इनको नहीं पता है जीने का मजा क्या होता है। हाय, बहुत अच्छे, यही महाराज जी ने कहा। शाबाश शाबाश बच्चे, शाबाश। वो निश्चिंत हो जाता है बच्चे, उसे किसी प्रकार के केयर फ्री, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। और जिसको किसी प्रकार की चिंता, जीने का मजा आ गया ना, किसी प्रकार की, आजकल नाना प्रकार की चिंताओं ने हमें खा रखा। नाना प्रकार की चिंताएं, शारीरिक चिंताएं, मानसिक चिंताएं, पारिवारिक चिंताएं, सामाजिक चिंताएं। एक ये भी चिंता, मेरी आयु जा रही, मुझे कोई ठोस रूप में कर लेना चाहिए, ये भी चिंता। ये हमारी आध्यात्मिक चिंता, धार्मिक चिंता। सब प्रकार की चिंताएं काफूल हो जाती है। गीता का भक्ति योग, मैं फिर वहीं खड़ा हूं आपके मन में, आपको सुनाने के लिए। अब मैं कई 2-3-4 दिन लगाऊंगा, सुनाने के लिए नहीं, आपके मन में बिठाने के लिए, आपकी ये बात आपकी अपनी बन जाए। गीता का भक्ति योग, गीता के भक्ति योग की शुरुआत कहां से होती है? सुनिए मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बेटियों, जो जवानी में है वो तो खास करके गौर से सुना करें। आपने जीवन का लंबा सफर काटना है। ओ भाई यंगस्टर्स, जीवन का लंबा समय आपने व्यतीत करना है। सुनिए, जिस धर्म में आप पैदा हुए, उसको हिंदू धर्म, उसको गीता धर्म, उसको वैदिक धर्म कहती है। हिंदू की परिभाषा ही शुरू से यही बता गई, या आर्य की परिभाषा यही थी, वैदिक अनुयायी हिंदू, जो वेदों के अनुसार अपना जीवन गुजार रहा है। कितनी छोटी की तारीफ की गई। तो वेदों का खुलासा है गीता, वेदों की कुंजी है गीता। तो जो महाराज जी के फरमान के अनुसार अपना जीवन गुजार रहा है, भगवान निराकार जात में जाने से पहले कह गया मेरे और आपके लिए, आने वाली धार्मिक जनता के लिए, हमारा नंबर लगा, आने वाली धार्मिक जनता के लिए कह गए थे क्या? फकत शास्त्र को बना रहे। हमने अपने जीवन का गाइड अपनी गीता बना ली है। यह उनका फरमान 16वें अध्याय के अंतिम 24वें श्लोक में है। चूमने योग, सिर पे रखने योग, सिर माथे पे रखने योग, अपनी छाती पे रखने योग, रात्रि को सोती बार सराहने के एक सिरे पर रखने योग। वाह वाह हो मेरी मालिक, वाह। देखिए जरा, गीता का भक्ति योग, जब जीव संसार की चोटें खाकर, गौर से सुन लेना मेरे से, अब गौर से सुन ले मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, एक तर जाने की कामना रखने वाले कल्याणकामी जीवो, भगवान करे तर जाओ। भगवान का ये श्लोक हमारे पे लागू हो जाए। ओ कृष्ण, ओ देव, अपने गीता का ये श्लोक हमारे पे लागू कर दो, हमारे पर। कोई बोलेगा मेरा इशारा कहां है? प्रभु ये श्लोक हमारे पे लागू कर दो, ये फरमान हमारे पे लागू कर दो। कौन सा? कौन सा? अब कहोगे दूरदर्शी से काम लेना, अब बनो कोई दूरदर्शी। भगवान का ये फरमान हमारे पे लागू हो जाए क्या? ऐसी चगले मार देती है। बच्चे ये लो, भगवान जी ये कहती है और ये हमारे पे लागू जरूर कहा करो। यूं दोनों हाथ में श्री गीता जी को थाम कर यूं बोला करो, तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। ये महाराज जी का फरमान हम सब पे लागू हो जाए। गीता के कृष्ण ने अपने ज्ञान को नैया के साथ एग्जाम्पल दी, या तस्वीर दी, या उदाहरण दिया कि गीता एक नैया के समान है। अच्छा, इसमें अंदर वाला जीवात्मा क्या है? सवार की तरह गए। तो भगवान कहते हो भटकने वाले जीव, वो जगह जगह अटकने वाले जीव, तू इस नैया पे बैठ और सुख पूर्वक परले पार पहुंच जा। दिन में एक बार तो कह लिया करो, एक बार तो कहो, दिन में तो एक बार कह लिया करो कि मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे अंतर्यामी,
मेरे बेस्ट गाइड फ्रेंड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा, बेस्ट गाइड फ्रेंड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा क्या कर रही हैं? मेरा आह्वान कर रही हैं। किसी को प्रेम से बुलाना तो आह्वान, इष्टदेव को बुलाना तो आह्वान, गुरुदेव जी को बुलाना हो तो एक विशेष शब्द है आह्वान। आह्वान कर रही है। क्या इस ज्ञान नैया पे बैठने का मतलब कोई ये सतूल थोड़ी है लकड़ी की बनी हुई है कि इस पे बैठ जाए, वो इसके बैठ जाने का मतलब भगवान को इसके ज्ञान को अपना ले, मन बुद्धि को इसके रंग में पक्का रंग डाले। क्योंकि ये उपदेश का मतलब है उच्च विचार है, तो विचार कंसर्न टू आवर ब्रेन, टू आवर इंटेलेक्ट एंड टू माइंड। विचारों का वास्ता किसके साथ है? बुद्धि के साथ और मन के साथ। विचारों का वास्ता, विचारों का संबंध किसके साथ? बुद्धि के साथ और मन के साथ। इनके साथ डायरेक्ट वास्ता है। मेरी बताओ बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, तो आइएगा, जब आदमी चारों ओर से झूठे खा लेता है, हाँ, तो क्या होगा? एक या तो वो आत्महत्या कर लेगा, जो आजकल हो रही है। चारों से चोटे खाई, हमें कोई भी कोना क्या प्रकाश से भरा हुआ, उम्मीद से भरा हुआ नजर नहीं आता। जब जीव चारों ओर से चोटे खाता है तो आत्महत्या कर लेता है। या फिर आपकी तरह क्या चारों ओर से निराश हो गए तो कोई पुण्य जाग उठता है पिछले जन्म का या जन्मों का, जिससे क्या होता है? हम भगवान की ओर झुक जाते हैं, या लाइन पर सिर रख देते, ये लाइन पर सिर, या फिर मंदिर की ओर, या फिर मंदिर की ओर। हाँ, मुंह से भगवान जी उच्चारण करवाते आते हैं, ठोकर खा खा ठाकर लब्भा। दांतों में बहुत ठोकरे खा के तेरे दरबार में आया हूं। फिर जीव इन ठोकरों से विनम्र हो जाता है। सुनो मेरे नेक जीवों, बीच में ह्यूमिलेशन आ जाता है, जी बोलते हैं ह्यूमिलेटेड या ह्यूमिलेशन, उनमें वो ह्यूमिलेटेड हो जाता है, उनमें विनम्रता आ जाती है। उसकी आकड़, उसका फूफा, उसका भला कौन होता है मेरा आरिफ, ये उसकी अहम पना खत्म हो जाता है, उसका मैं पना खत्म हो जाता है। मेरे कहने पर सबके सब मेरे भाई और माताएं भी बच्चे एक बार फटकड़ी फूल करना, फटकड़ी को गर्म तवे पर रख के देखना, तो उसका रंग क्या हो जाता है। तो इसी तरह इंसान क्या बोलते थे, फटकड़ी क्या हो गई? फुल, बेटे फटकड़ी फुल हो गई। इस तरह इंसान की शक्ति निकल जाती है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। हमारे देश की कहावत है, फटकड़ी फुल हो गई। पहले फटकड़ी कितनी मोटी होती है और गर्म तवे पर रख दी जाए तो फुल हो गई, नर्म। इसी तरह हम सबका हाल हुआ पड़ा है। इंसान जिसने भक्ति कमानी होगी, ठोकरे खा के आत्महत्या नहीं करेगा। वो बड़ी बदकिस्मती जो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है, वरना फिर क्या होता है? भगवान का भक्त बन जाता है, क्योंकि वो विनम्र हो गया। वो मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बिल्कुल विनम्र। किस तरह? कोई सोचने की जरूरत है? अर्जुन की तरह। तबीयत कमजोर दिल नर्म गए, तबीयत तुम प्रभो, तबीयत कमजोर दिल नर्म गए। ये उलझन अब क्या मेरा धर्म ने कर्तव्य गए। अब गिर गया चरणों में धड़ाम से, बूढ़े बापू की लाठी की तरह। मैं चेला हूं, मेरी वो मदद कीजिए, जो होने के रास्ता बता दीजिए। भक्ति का पहला कदम, गीता का भक्ति योग। सुनो बड़े प्रेम से, सुनो बड़े प्रेम से। हम इसी द्वारा तो आगे बढ़ रहे हैं। विनम्र हो जाता है और भगवान के चरणों में, जीवात्मा परमात्मा के चरणों में गिर जाता हूं। ना तो मैं बहुत उलझन में फंस गया। उलझन को अपनी भाषा में कहेंगे दुविधा। वह वाह 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 गोकुल। उलझन अर्थात दुविधा, अर्थात परप्लेक्सिटी। मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि नहीं काम करती, मेरे दादा सोच 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 के मेरी बुद्धि फेल हो गई। इसके बोलते हैं उलझन। उलझन का मतलब टू डू नॉट टू डू इज द प्रॉब्लम, टू डू एंड नॉट टू डू इज द प्रॉब्लम। यदि आप शेक्सपियर का हैमलेट पढ़े, वो सारा हैमलेट इसी पर लिखा हुआ है, उलझन पर।
हेमलेट कभी आप पढ़े तो अपने शेक्सपियर का, वो है ही सारा इसी पर, दुविधा पर है। हर जितने भी पात्र उसमें अपने शेक्सपियर ने लिए हैं वो सारे हैरान है, सारों के आगे लगा हुआ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। शेक्सपियर जी का हेमलेट। अच्छा, तो आइएगा जरा, ऐसे व्यक्ति जब उलझने फंस जाते हैं, नहीं जानता कि अब मैं क्या करूं, नहीं पता लगता कि मुझसे हो तो क्या हो, मैं करूं तो क्या करूं, ऐसे जीव अपने उस दुविधा को लेकर भगवान के पास जाते और पूछते हैं, बता मेरे मालिक, मेरे परम पिता, अब मैं क्या करूं, जिसमें मेरा कल्याण है मुझे बता दो। लो भक्ति शुरू हुई। जब आपने भगवान से ये कहा, शिष्यात्याम शादीमाम त्वाम प्रपन्न, बस अब मेरी दुविधा दूर करो, और दुविधा दूर करने में समर्थ केवल आप है। ये शब्द जरूर लगाना, केवल आप ही है। मैं और किसी देवी देवता को नहीं जानता, मैं किसी और पीर पैगंबर को नहीं जानता, मैं किसी भी धर्म स्थान को नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूं, यू आर दी ओनली हाईएस्ट एंड सुप्रीम अथॉरिटी। यू नो बेटर, यू नो बेटर। क्या? यू नो बेटर फॉर माई बेटरमेंट, यू नो बेटर फॉर माई बेटरमेंट। जरा ये लाइन सुन लेना, ओ लॉर्ड कृष्णा, यू नो बेटर फॉर माई बेटरमेंट। मेरी बेटरमेंट के लिए आप ही बेहतर जानते, मैं दूसरे को नहीं जानता। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे इष्टदेव। सजनों, भक्ति शुरू होगी। भक्ति की पहली शर्त यह है विनम्रता, और विनम्र होकर के जीव हाँ महाराज जी के पास जाए, विनम्र होके, और नीवा होके चल के नीवे अनु और रब मिलदा। ओ नीवा होके चल भाई, नीवा होके चल भी बाप, नीवा होके चल, क्यों? ओ नीवे अनु रब मिलदा। नीवा होके चल के नीवे अनु रब मिलदा। 100% राइट, नो डाउट, 100% राइट। जो बुद्धि से मन से विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, बस बड़े मौज की बात। महापुरुष कहती हैं, जू जू टहनी में आम मोटा होता है उसका रस बढ़ता है, और तू वो टहनी झुकती जाती। आए कुर्बान हो कुर्बान, जो जो टहनी में फल मोटा होता है, तो टहनी क्या होती है? अकड़ती नहीं, टहनी यूं नहीं जाती, टहनी यूं जाती है, धरती की ओर जाती है, आकाश की ओर नहीं जाती। बाबा फिर बोल, जो जो टहनी में फल मोटा होता जाता है, अर्थात वो रस पकड़ता चला जाता है, त्यों त्यों वो धरती की ओर जाता है, आकाश की ओर नहीं जाता। वेरी नाइस। जो जो इंसान विनम्र होता जाता है वो महाराज जी की ओर जाता है, वो अकड़ता नहीं है, वो डिक्टेटर नहीं बनता। डिक्टेटर है तो वो पर क्या बन जाता है? वो भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान का प्यारा बन जाता है। शाबाश। वो नीचे नीचे चला जाता है और झुकता है और झुकता है। भगवान ऐसे को देखे बिना रह ही नहीं सकते। भगवान डिक्टेटरों को नहीं देखते, भगवान विनम्र की ओर अपना ध्यान देती है। याद रखना, गीता का यही है। अर्जुन ने बड़ी बड़ी बातें बनाई पहले अध्याय के अंदर, और तो और कृष्ण का भी बाप बन गया, कृष्ण से भी नाराज होने लगा, कृष्ण का भी दामन पकड़ के समझाने लगा। पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा, कृष्ण को समझाने की कोशिश की, कृष्ण का गुरु बनने की कोशिश की। बहुत अच्छे हो मेरे बच्चे, सुखी रहो, भगवान आपका कल्याण करे। ये बड़ा भारी पाप करने जा रही है। ओ बुद्धू, अकल तो तेरी खोई है, रब तो अकलों का भी घर है। द सोर्स ऑफ प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड इंटेलेक्ट, लॉर्ड कृष्णा। ये देखिए अर्जुन ने कितनी उल्टी पुल्टी बातें कर गया पहले अध्याय के अंदर, कई बातें उल्टी कर गया जो कृष्ण के सामने नहीं कहनी चाहिए थी। इसलिए 11वें अध्याय में रोता है, छम छम रोता है, बड़ी बुरी तरह रो के कहता है, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे प्रभु, मुझे आपकी असलियत का पता लग गया। ओ मेरे प्रभु जी, होए ओ मेरे सर्वस्व, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। फॉरगिव मी ओ लॉर्ड कृष्णा, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे अंतर्यामी, मुझे माफ कर दो। झरझर आंसू गिर रही है।
और अपने मुख से उच्चारण किए जा रहा है, मुझे क्षमा करो मुझे, लेकिन भगवान नहीं पसीजे, आप पसीजे, मुझे क्षमा करो प्रभु। जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है, मित्र अपने मित्र को छाती से लगा लेता है, और अच्छा पति अपनी पत्नी को प्यार करने लग जाता है जब वो रोती है, कहती मुझे क्षमा करो। इसी तरीके से मेरे मालिक, जैसे बाप अपने बेटे को क्षमा कर देता है, मित्र मित्र को क्षमा करता है, पति अपनी पत्नी की भूलों को क्षमा करना छाती से लगा लेता है, इसलिए मेरे मालिक आ अर्जुन आ। तीनों दृष्टांत कितने कमाल के हैं। एक बार तो हम सबको रोमांच हो जाता है, वाह क्षमा करने में ये तीनों दृष्टांत आते हैं, चौथा कोई नहीं आ सकता। बाप और बेटा कितनी भूले करे पिता, ऐ बाप, बेटा छाती से लगा लेगा। मित्र एक बार विनम्र होकर दूसरे मित्र को कह दे मुझे माफ कर दे, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, प्यार कर लेगा। इस तरह पत्नी एक बार विनम्रता से कह दे तो पति उससे प्यार कर लेगा। इसी तरीके से मेरे मालिक मुझे भी क्षमा कर दे। पहली बार भगवान ने अर्जुन का आलिंगन किया, बिल्कुल छाती से लगाया, जरा भगवान ऊंचे थे इसलिए अर्जुन उनकी गर्दन तक आया और प्यार किया। ठीक है, तो ये जीव अपने मालिक से क्षमा चाह लेता है। मैंने बहुत बकवास की दाता, क्योंकि पहले अध्याय में सचमुच अपनी सीमा को लांघ गया अर्जुन, बड़ी बातें बनाई, लेकिन सब अज्ञानता में, सब भूल में कहिए, अज्ञानता में कहिए, भ्रांति में कहिए। कैसे बच्चा क्रोध करके आपको कह जाता है और घंटे बाद आपके दुकान पे जाकर के रोता है, पिताजी 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 मैं बकवास कर गया, मेरी छाती फटती जा रही है, मुझे बड़ा दुख, आप मेरे इतने अच्छे पिताजी। कोई नहीं पुत्र, नहीं मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने बड़े कठोर शब्द अपने पिताजी को कह दिए, मुझे माफ करो, चलो ना घर चलिए। नहीं पुत्र क्यों, मैं आपको लिपटना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, मैं रो रो के मनाना चाहता हूँ, बच्चे मैंने क्षमा। नहीं नहीं पिता, चीखे मारता पुत्र, जब उससे पश्चाताप होता है तब वो प्रायश्चित की अग्नि में जलता है। इस तरह अर्जुन रोया। 11वें अध्याय मेरे कहने पर फिर पढ़ना, मुझे क्षमा कर दो मालिक, मैंने बड़ी गुस्ताखियां की हैं, आए हाय गुस्ताखियां, अवज्ञाएं, मैंने बड़ी अवज्ञा की। इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैंने डिसओबे किया, मैंने बड़ी विनम्रता कहा कि आज मैंने आपको डिसओबे कर दिया, बस मुझे क्षमा। लो भक्ति की शुरुआत कब भक्ति शुरुआत हुई, जब प्रायश्चित करता हुआ जीव विनम्र हो गया। तो गीता का भक्ति योग बहुत कमाल का है मेरे बच्चों। जब प्रायश्चित करता, प्रायश्चित किसे कहती है, प्रायश्चित किसे कहती है? क्या करूं, इतने पढ़े लिखे हो, वाल आपके सफेद हो गए, फिर भी छोटी छोटी बातें नहीं पता आपको। प्रायश्चित किसे कहती हैं? अपने किए हुए पर पछताना, इसे प्रायश्चित बोलती हैं। ये आधा आपने बताया ना, पूरा बताओ। शाबाश, ये पूरा, बस बेटी मेरा घर पूरा हो गया। प्रायश्चित होता अपने किए हुए पर, सुनो 4 कानून, 2 कान मेरे भी ले लो। अपना हिंदू धर्म क्या कहता है? प्रायश्चित होता अपनी किए हुए पर पछताना और फिर पक्का इरादा करना कि ये गलतियां मैं फिर नहीं करूंगा, तब वो प्रायश्चित कहा जाएगा। अगर आप फिर करती हैं तो आप अपने साथ, भगवान जी के साथ मजाक करते हैं, फिर मेरे भगवान की ओर से बड़ी पनिशमेंट आती है आपकी तरफ। लोग प्रायश्चित तो करते हैं फिर भूले कर लेते हैं, फिर भी प्रायश्चित आपने कितनी बार किया, या फिर दोबारा कर लेती है, कर लेती हूं, फिर ये प्रायश्चित है? आपने भगवान का अनादर करना है ना। आपका हिंदू धर्म पुकार पुकार के कहता है गलतियां सबसे होती हैं, हाँ, लेकिन दानव वो है जो प्रायश्चित करके रिपीट नहीं करते। सुनो मेरे नेक जीवो, फिर भगवान बड़ी शक्ति देती है। जिसने इतना पक्का इरादा कर लिया अब मैंने नहीं करना और कभी नहीं करूंगा, कट के मर जाओ, उसके लिए भगवान अपने अनेक भुजाएं लंबी करके कहती है, उसे भी समझ रहे कि साधु है वो। क्यों? इरादे में नेकी के यक्ष हुआ जो, अब इन्हें पक्का इरादा कर लिया है कि अब मैंने गलतियां नहीं करनी, अब मुझसे कोई भूल नहीं होगी। भगवान कहते अब तो ये महात्मा बन गया। मैं कितनी बार बोलूं, प्रायश्चित उसे कहती है अपनी जो कुछ हमने किया है, हाँ, वो उस पर पश्चाताप करना, लेकिन फिर ना करना। नट टू बी रिपीटेड, ऐसे कह दो मेरे पुत्र, नट टू बी रिपीटेड, नट टू बी रिपीटेड, फिर ना हो।
ये इतना आधा आप अर्थ जानते हैं, आगे नहीं जानते, फिर कर लेती है ना, कर लेती। कितनी बार आप मैं अनेकों को बोलते जाऊंगा, आप समझते जाओ मुझे कह रही है। आपने कितनी बार कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगी, खा लेती है। कितनी बार आपने कहा आज के बाद अंडे मैं नहीं खाऊंगी, खा लेती है। कितनी बार आपने कहा बाथरूम में बैठ के मैं सिगरेट नहीं पीऊंगी, पी लेती हूं। कितनी बार कहा कि मैं उसके साथ कठोर नहीं बोलूंगा, फिर बोल लेता है, बोल लेता है। कितनी बार आपने कहा कि मैं आप सादा बन के रहूंगा, फिर जब जीजा जी आते हैं या कोई मां की तरफ से आता है, फिर क्या करता है, तब मैं इंग्लैंड रिटर्न बन जाता हूं, इंग्लैंड रिटर्न। कितनी बार आपने कहा मेरे बच्चे, क्या आपको बताऊं, मेरे पास भी आते हो, प्यार भी लेते हो, सत्संग में भी आते हो, और अपनी 20 माला का सिमरन कर रखा है, वचन दे रखा, करते हो, ये सब करते हो ना, हाँ, और प्रायश्चित भी किया था, हाँ, फिर भी लड़की से मिल लेते हो ना, शादी कर ले उसके साथ, नहीं, तो फिर मिलने का मतलब क्या भगवान की नजरों में नहीं है? बाबा मैंने कई बार कस्में खाई हैं, पर जब सामने आती है ना, जब वो आती है ना, तो फिटे मुंह तेरा, ये कोई बात बनी? आती है ना, तो फिर तू क्या हो जाता है, मैं ना घी की तरह पिघल जाता हूं। वाह वाह, अभी तक मेरे एक भाई बैठे हैं, नीचे ना मुंह कर पुत्र, मेरी ओर कर, अब भी मेरे सामने बैठा बैठा कर ले, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। घुट बाबा अब थोड़ी कर दी है, वो प्रायश्चित तो किया कि मैं कभी नहीं पीऊंगा, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। आज के बाद मैं तेरे साथ, मेरे भगवान तेरे साथ, इस स्थान की शुभ हवाएं और फिजाएं तेरे साथ, कि मैं कभी भी प्याला भर के नहीं पीऊंगा। मेरे लिए कुत्ते का मूत्र है, मैं कभी नहीं पीऊं, ऐसा गंदे शब्द कहो ना, बस फिर दिल ही नहीं करेगा। कुत्ते का मूत्र, काले का के लाल का, काले कुत्ते का, आज के बाद बिल्कुल नहीं करूंगा। प्रायश्चित वो होता है जो एक बार कर ले एंड दोबारा ना करे, समझे? हाँ, कितनी बार आप कहते हैं, आपको कितनी बार मां की दाल खराब बैठती है, हाँ, रोते भी हो, डरते से करते हो, क्या कड़ी ले लेते, अब मैं कभी मुंह नहीं देखूंगा मां का दाल का, फिर बाबा मैं 2 महीने रुक जाता हूं, फिर मेरा दिल कर आता है, ये डी सवादी है। वो सवादी का परिणाम तो देखना, आपके अंदर भय पैदा हो जाती है, फिर दर्दें शुरू हो जाती है, फिर न मैं खंबे नु पकड़ के रोना, और खंबे ने पकड़ने के बजाय मुझे पकड़ कर रो लिया कर। प्रायश्चित क्या होते मेरे बच्चे, आज के बाद मैंने फिर नहीं कहा। ये आप सब करो ना, ये मार्ग का पहला कदम है। जब पता लग गया कि ये कर्म मेरे लिए भक्ति में हानिकारक है, आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं करूं। मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं, भगवान की काफी शक्ति आपके साथ हो लेती है, जो इरादे में मजबूत होता है और अपनी गलती को रिपीट नहीं करता। विश्वास करो, जब तक मेरे पर विश्वास नहीं करोगे, इस मार्ग में उत्साह कैसे बढ़ेगा? पहले विश्वास किया जाता है। सत्संग और कोई भी भगवान का प्यारा जो आपसे ज्यादा मालिक के नजदीक पहुंच गया हो, वो किस तरह होते हैं? ये वो उस सवाल की तरह मेरे गुरुदेव ने कहा था, हाँ 6 महीने का अब आपको पता है, आपने सबने सवाल हमने किए, मुझे ये सवाल बड़ा था, कभी नहीं मैं गलती करता था ये सवाल, क्या 6 महीने का सूद इतना आया, 6 महीने का उसको सूद इतना मिला, तो बोलिए 2 सालों के बाद इतना बैठा, असल धन कितना था? तो फिर असल धन कैसे निकलता था? फर्ज करो असल धन 100, सपोज दी कैपिटल अमाउंट 100 लो, अब निकलता आएगा। अब उसके 100 का इतना सूद होगा, 6 महीने कितना, अब वो कहते हैं उसका इतना सूद बना था क्या, फिर वो निकल आएगा। अगर इतना सूद बताए, असल धन इतना था। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरे कहने पर घर में बैठ के, स्लेट तो मेरे पास है, कोई ना स्लेटी है, अपनी बहन भाई की प्रोत्साहन की लेकर के निकालना कि असल ये मार्ग है यही, कि जो बाबा जी कह रहे हैं सपोज ये बिल्कुल ठीक है, तो असल रब तक पहुंच जाओगे। वो उधर असल धन निकाल आता है, इधर उस मालिक के पास पहुंच जाती है। लेकिन पहले आपको सपोज करना पड़ेगा, जो कह रहे हैं ये ठीक है, जो भी ये कह रहे हैं ये अपने तजर्बा कर, अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। तो जैसे उधर असल धन निकल आता था, इधर भी हम असल जात के नजदीक पहुंच जाएंगे। पहले सपोज, पहले बिल्कुल जो कह रहे हैं ये ठीक है, इसलिए रब ने कहा श्रद्धावान
लभते ज्ञानम, और ज्ञान को लिख के ब्रैकेट में लिख लो भगवानम, क्योंकि ज्ञान और भगवान में अंतर ही कुछ नहीं। तो गीता का भक्ति योग विनम्रता, गीता का भक्ति योग गौर प्राश्चित, और वो फिर नहीं करता। ये आप में कमजोरी है मेरे बच्चों, ये कमजोरी है। मैं ये भी देख रहा हूं, भाइयों को भी देख रहा हूं, बुजुर्ग को भी देख रहा हूं, क्या प्राश्चित करके फिर गलती नहीं हुई। ऐसे भी नमूने बैठे हैं यहां पर। भगवान आपको और शक्ति दे, आपका प्रभाव औरों पर भी पड़े। गलतियां तो हर एक सी होती हैं, पर इंसान कौन जो फिर ना करे, शैतान कौन जो गलती करके बार बार करे, और राक्षस कौन जो एहसास ही ना करे कि मेरे से भूले होती हैं। हाय गए बीते महाराक्षस। राक्षस की अंग्रेजी क्या होती है? डेवल। और महाराक्षस की बेटे मॉन्स्टर। मिनिस्टर नहीं बितरोए, मॉन्स्टर। लेकिन पता नहीं क्यों मॉन्स्टर क्या क्या क्या, ये हमारे मिनिस्टर मास्टर की ओर अपने आप ही जा रहे हैं। इनके लक्षण, इनके कर्म। मिनिस्टर तो मिनिस्टर होना चाहिए, बनते जा रहे हैं मॉन्स्टर। तो कराइएगा, ध्यान दीजिए। ऐसे मेरे बच्चे हैं, भगवान शक्ति देंगे। आप भी ऐसे में बन जाओ, पश्चाताप किया अब नहीं मैं करूंगा, बस प्रभु आपकी शक्ति के प्रताप से मैं कह रहा हूं कि मैं अब नहीं करूंगा, मैं भूले अब नहीं करूंगा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कोई अपने तजर्बा के आधार पे बोले मैं अब भूले नहीं करूंगी, जो हो गई सो होगी, अब नहीं करूंगी। आप में ऐसे कई बेटियां बैठी हैं, इतनी जल्दी, वाह पुत्र नहीं, इतनी जल्दी अंतर निर्मल नहीं होता। फिर तो भगवान में तलीनता हो जाएगी। ठीक कह रहे बच्चे, फिर सोचो, मैं गलतियां फिर नहीं करूंगी, या मुझसे भूले दोबारा नहीं होंगी, और दोबारा नहीं भी हो रही। इसका आपका अनुभव क्या क्या अवस्था बन जाती है? ठीक कह रहे हो बेटी, ठीक कह रहे हो। संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, कोई शक नहीं। नहीं बच्चे, अभी नहीं। आपने रियलाइज किया कि मेरे में ये कितना गजब का पॉइंट है। यही तो मैं कहता हूं गीता का लाजवाब शास्त्र है, लाजवाब। जी बच्चे बोलो। ठीक फरमा रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये। हम भूले करते हैं, गलतियां करती हैं, नादानियां करती हैं, फॉलिंग है हमारे में, ब्रीचेस है हमारे में। चलो हो गई नादानियां, ये त्रुटियां फिर नहीं होती आपसे। अब क्या इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अपनी गलती आप करते हैं, इसकी प्रतिक्रिया भक्ति में कितनी जरूरत है इसकी, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बेटे आप बिना सोचे बोलते हैं, थोड़ा सा सोचो ना, इतना आसान जवाब नहीं है। नम्रता आप में आ गई, वो तो आ जाती। ठीक है, ठीक कह रहे हो। और सोचो, आप सचमुच फिर प्राश्चित ऐसा किया कि अब आपसे वो गलतियां नहीं होती। इतनी मेरे मालिक ने उस समय मेहर कर दी, या कृपा कर दी, या अनुकंपा होगी प्रभु की कि आप गलतियां आप नहीं करते। जब इंसान गलतियां नहीं करता तो इस अच्छा संकल्प का प्रभाव क्या पड़ा? एक मिनट, आपके पीछे खड़े हो गए हैं, एक मिनट जी। वेवरिंग का इस बात से खत्म नहीं होती। वेद ओ वेद, ठीक कह रहे हो मेरे बच्चे, ठीक कह रहे हो। कोई देवी नहीं। आपका अपना अनुभव क्या कहता है? कई ऐसी हैं जब गलती नहीं होती, आप भूले नहीं होती आपसे, बिल्कुल ठीक। पर इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ? इसका प्रतिक्रिया क्या हुई? क्रिया की प्रतिक्रिया क्या बनी? क्या आप महसूस करते हैं? आप गलती आप नहीं होती। कितनी बैठी हुई हैं, ये मेरी बेटियां कितनी बैठी हुई हैं, और बाहर भी कई बैठी हैं, फिर भूल नहीं होती। ठीक है, नहीं कर रहे आप, पर इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, ताकि बाकी को पता लगे। गलतियां तो हर एक इंसान से होती हैं, तो आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ये तो ठीक है, लेकिन हम आप जान जाए ना कि गलतियां ना करना यानी प्रायश्चित करना, और फिर उनको दोबारा ना करना, इसका क्या प्रभाव पड़ता है अपने अंतःकरण पर? शाबाश। ये तो 100 सवालों का एक जवाब है जो आप फरमा रहे हैं। अगर 100 सवाल हो तो उसका जवाब यही आता है, पर इसका एग्जैक्ट जवाब क्या है? द एग्जैक्ट आंसर,
सहनशीलता आ जाती है। सहनशीलता क्यों आ जाएगी? कोई किसी ने पत्थर मारे हैं तो आप सहन कर लोगी। शाबाश बेटे, शाबाश। मैं चाहता हूं आपसे जवाब निकले। आप इतनी गहराई में जाते हैं गीता जी के, पढ़ती हैं, विचार करती हैं, रो पड़ती हैं। आपसे ही इसका प्रति उत्तर और युक्ति युक्त उत्तर निकलना चाहिए कि प्रायश्चित के बाद फिर आपसे गलती नहीं होती। तो इसकी प्रतिक्रिया अपनी अंतःकरण पर, दूसरे अंतःकरण पर नहीं, अपनी अंतःकरण में क्या पड़ेगा? ये तो ठीक फरमा रहे हो, ठीक है। अब सारे चुप कर दो। अब अगर दिल उठ करता भी है तो आप ना बोलो, बस समय गुजर गया। देखिए अब सुनो, अब आपसे गलतियां नहीं होंगी। गलती का मतलब था नेगेटिव क्वालिटीज नहीं होंगी, तो आपका दिव्य प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेम क्या हो जाएगा? शुद्ध पवित्र हो जाएगा। आए खाए खाए। जो प्रेम पहले मिक्स्ड था, मिला हुए थे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उसमें अब प्रायश्चित हो गया। अब आपका प्रेम भक्ति प्रेम 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 मोह में नहीं रहेगा। प्रेम शुद्ध प्रेम हो जाएगा, पवित्र प्रेम, निर्मल प्रेम हो जाएगा। जब पानी में से मिट्टी निकाल लिया गया, पानी निर्मल, बिल्कुल निर्मल पानी, उसमें से मिट्टी का अंश हमने निकाल लिया। नाउ द वाटर वुड बिकम मड्डी वाटर, मड्डी बिकॉज मड इज नॉट देयर, मड इज नॉट देयर, देन वाटर मस्ट बिकम क्रिस्टल क्लियर। अब मेरे बच्चे, प्रेम आपका शुद्ध पवित्र हो जाएगा। बस शुद्ध प्रेम पवित्र हुआ और जीव तेजी से भाग चला भगवान की ओर। शुद्ध प्रेम के बाद कभी भी इंसान क्या संसारी नहीं बनता, प्रपंची नहीं बनता, कि वो बाहरी रूप में नहीं जाता, वो अंतर्मुखी हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात, डाकू था, गंदा था, खूनी था, सिर काटता था, मारता था, कईयों के बददुआएं ले चुका, लेकिन पक्का इरादा किया, नारद आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। नारद तेरे चरणों की कसम, नारद तेरे घुटनों की कसम, नारद तेरी छाती की कसम, नारद तेरे मस्तक की कसम। 4 कसमें खाई। किसने? अपने अपने रत्नाकर ने। बाद में वाल्मीकि बने। आज के बाद हम नहीं करेंगे। देखिए क्या आ गया, शुद्ध प्रेम जब थोड़े दिनों में समाधि लग गई, भगवान की जात में तलीन, और पता नहीं कितने वर्षों तक बुद्धि और मन भगवान में तलीन हो गए। हड्डियां हो गया शरीर। वाल्मीकि कीड़ा होता है जो मिट्टी मिट्टी जरूर देखा होगा, हर एक ने दीवार पर मिट्टी इतनी ले आता है, रब जाने कहां से ले आता है, और मिट्टी का घर बना देता है और अपनी पत्नी को उसके अंदर ऑफर करता है, इनवाइट करता है, आओ ना डार्लिंग, आओ इसमें बड़े प्यार से रहो और मैं तुम्हारे लिए खाने पीने की सारी चीजें लेके आऊंगा, आप इसमें रहो। तो वो उसमें रखता है। तो इतने कितने कीड़े गर्दन से नीचे नीचे घर बना दी ऐसे कीड़ों ने। तो सप्त ऋषि गुजर रहे थे ऊपर से, तो वहां पर दिव्य प्रकाश उस जंगल में आया। तुमने देखो, जो हम समाधि में देखती हैं वो देखो, सप्त ऋषियों ने देखा, उतर आए नीचे। हाय, ये सारे वाल्मीकि वो कीड़े, मिट्टी के कीड़े, मिट्टी जो घर बनाते हैं उनको सिस्टर बोलते हैं वाल्मीकि कीड़े। ये इतने, एक ऋषि ने अपनी शक्ति दी, कीड़े सब गिर गए और बीच में सारा पिंजरा निकला और वो समाधि में है। वाल्मीकि उठो, वाल्मीकि उठो। तब वो अपनी शक्ति दे रहे थे, उनकी समाधि टूटी, प्रणाम किया। दूसरे ऋषि ने सारे शरीर में शक्ति भर दी, उस पर चमड़ी आ गई, यानी न्यू स्किन, अंग काम करने लगे। सारे सप्त ऋषियों ने थोड़ी थोड़ी अपनी शक्ति देते चले गए सारी, और वो हरिष्ट पुष्ट हो गए, बड़े अच्छे। तो चूंकि पहले ऋषि का वाल्मीकि, उनका नाम भी पड़ गया वाल्मीकि। वाल्मीकि कोई ऐसे शब्द नहीं होता, पर भगवान ने डाल दिया। वाल्मीकि तो मिट्टी वाले कीड़ा होता है जो मिट्टी का घर बना करके अंदर रहता है। हाँ, तो पक्का इरादा, इतना खूनी, हमारा देश कहता है खूनी से मुनी
यही एक दृष्टांत मिलता है बड़े शानदार। खूनी से मुनि, पहले खूनी फिर मुनि, इतना इरादा पक्का, फिर इससे गलती कोई नहीं। फिर तो हजारों आदमियों की गलतियों को इन्होंने दूर करवा दिया अपनी संस्कृत की रामायण लिखकर। उसका नाम भी पावन नाम है वाल्मीकि रामायण। और ये जो घर घर में है, ये क्या है? ये क्या है बच्चे? तुलसी कृत रामायण। बेटे नाम ही नहीं आता पगले। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा की बनाई गई रामायण। और ये जो मैं कह रहा हूं, जो शायद ही कोई पढ़ता हो, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण। अच्छा, संस्कृत में है। गोसाई जी अपनी रामायण लिखते हुए पहले इनको, इनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि मुझे सब कुछ, बहुत कुछ पता लग गया वाल्मीकि महाराज जी से। उनके चरणों में प्रणाम करके, उनसे शक्ति लेकर मैं अवधी भाषा में रामायण लिखने जा रहा हूं। पहले वाल्मीकि जी को प्रणाम किया है। सर जब जीव से गलतियां हट जाती हैं, इतना पक्का रहता, भगवान करे हम सब के सब इसी जुमरे में आ जाए, इसी जो है अपने कैटेगरी में आ जाए। गलतियां होंगी, अब नहीं होंगी, मेरी जान जाएगी पर मैं गलती नहीं करूंगा। तो शुद्ध प्रेम बीच में ही जाग उठता है और जो भगवान की ओर क्या बहने लगता है। ये भक्ति की शुरुआत होगी। प्रायश्चित क्या? फिर प्रायश्चित अपने किए हुए पर प्रायश्चित करना, लेकिन आगे नहीं आप करते, अब हम करेंगे। अपने की हुई भूलों पर पश्चाताप करना, लेकिन इतना पश्चाताप करना, हा हा आहा आहा, इसलिए पहले शब्द आता है पश्चाताप करना। जरा बोलिए, क्या बोलते, क्या 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 अब क्या अब पश्चाताप होता है? मुझे ये भूले होगी, मैं पश्चाताप करता हूं। मैं कभी नहीं करूंगा, मैं प्रायश्चित करता हूं। पहले शब्द क्या है जी? पश्चाताप। मैं कभी नहीं करूंगा, फिर क्या होता है? प्रायश्चित। मैं प्रायश्चित करता हूं। कई आगे बड़े कठोर हो जाती हैं। क्या मैं 18 दिन अठपहरी रोटी खाऊंगा? मैं 41 दिन जब अठपहरी रोटी खाऊंगा? मैं दिन भर में 1000 माला फेरूंगा, तब मैं दोपहर का भोजन करूंगा। कई प्रायश्चित का ये कठोर रूप दे देते हैं, लेकिन हमारी गीता कृष्ण कहते हैं नहीं, क्योंकि यहां जबर से काम, वो बड़ी निराली भक्ति है गीता की। नहीं तो पक्का इरादा कर ले कि बस आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। अब प्रायश्चित हो गया। पहले पश्चाताप और फिर कभी भी नहीं करूंगा, ये कहलाएगा प्रायश्चित। बस अब शुद्ध प्रेम जाग उठा। गीता का भक्ति योग, तब वो कहता है, तब प्यार से कहता है, मेरे दाता मैं आप ही का हूं। अब तो मुझे पता लगा मैं गैर का नहीं हूं। पहले मैं गलती से कहता मैं इनका हूं, अब मैं सही रूप में आपका हूं, जिसमें मेरा श्रेय हो। श्रेय बेटी मेरे कल्याण, जिसमें मेरा श्रेय हो वो मुझे बता दो और मैं फौरन अपना लू। शिष्यात्याम, मैं आपका शिष्य हूं। क्यों शिष्य शब्द? शिष्य कहां से बना? शिक्षा से। जो शिक्षा आप देंगे, लानत मेरे मालिक मुझे आजमा लो अगर मैं ना मानूं तो। शिष्य कौन? जो गुरु की क्या माने? शिक्षा। जो गुरु की पूर्णपेण शिक्षा मान ले, वो शिष्य गए। तो जो ऐसी शिक्षा परलोक बनाने वाली दे दे, उसको बोलते हैं शिक्षक। शिष्य, शिक्षा, तीसरा क्या बोलूं? शिक्षक। ये भगवान कृष्ण और अर्जुन पे लागू हो रहे हैं और हमारे पर भी जरूर लागू भगवान करेंगे। ऐसा जी भक्ति के काबिल हो गया। अब भगवान उसको उपदेश देंगे, क्योंकि वो विनम्र हो चुका है, चोटे खा करके। और फिर यहां तक कह दिया शिष्यात्याम शादी माम, तो अब मैं आपकी शरण आ गया हूं। शादी माम, मुझे उपदेश दे दो। क्यों? शिष्यात्याम ते, मैंने आपका शिष्य, मैंने शिष्य। शिष्य वो नहीं जो जबानी जमा करते हो आप मेरे गुरु में आपके शिष्य। गलत। ऐसा क्या कि जीप आपका भागी बनता है। आप जो कुछ भी कहोगे मैं पूर्णपण अपने जीवन में ढालूंगा, तब वो शिष्य काबिल है। जो कुछ आप कहोगे तब हम क्या बोलेंगे? शिष्य, जो पूर्णपण मानता है। अब पंजाबी में शाह है ही नहीं, मैं क्या करूं और आप क्या करें? पंजाबी में शाह नहीं है मेरी पुत्र बेटी, इसलिए गुरु ने उसको कहा सिख। शब्द शिष्य है, देयर इज नो सच वर्ड सिख। मीत शिष्य।
तो जो पूर्वपेन शिष्य बन के महाराज जी के अनुसार लग गया कि जुट गया कि मेरा कल्याण, मैं इनका सिख हूं, मतलब क्या मैं इनका शिष्य हूं, चूंकि वहां पर शाह है ही नहीं, तो मैं इनका सिख मतलब मैं इनका शिष्य हूं। अब जो ये गुरुदेव कहेंगे मैं मानूंगा, तो वो क्या होगा? गुरुमुख। हाय हाय, जो पूर्वपेन अपनाने वाले उसे क्या बोलती हैं? गुरुमुख। गुरु दा मुंह, गुरु ने कहा नहीं और सिख ने अपनाया नहीं। अब मैं क्या कहूं, उनको पता ही कोई नहीं सिख सिख का मतलब क्या होता है। जो जान जाए पर गुरु से निकले हुए मुंह का अनादर ना होने पर, बाह जिनादी पकड़िए सर दीजिए बाह न छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया सर पहिए धर्म ना छोड़िए। हम सर कटवा देंगे गुरुदेव, लेकिन आपका कहना कुछ जरूर मान लेंगे। गुरु तेग बहादुर बोलिया सर पहिए धर्म न छोड़िए। जो अब आप कहेंगे तब उससे गुरुदेव ने कहा ये मेरा सिख है। अब जाति भी अलग समझो, हिंदुस्तान से भी आप अलग मानते जाओ, मर्जी आपकी। असलियत तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। सिख कोई जाति नहीं है, सिख कोई कौम नहीं है। जरा भर भी मैं सच्चाई से काम ना लूं मुझे महापाप लगे। सिख का मतलब होता है शिष्य, जो पूर्वपेन गुरु की आज्ञा को मानने के लिए सरदार की बाजी लगाए हुए। यही तो अर्जुन ने कहा है, मैं आप शिष्यात्या हूं, मैं तो आप ही का शिष्य हूं, मुझे उपदेश दो, फिर देखो मैं मानता हूं या नहीं। शिष्य शाधिमाम, मैं आपकी शरण आया हूं और शरण आया हूं आपका एक एक कहना मानने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं शिष्यात्या हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य। क्या हम इसी कैटेगरी में आ रहे हैं? ये होता है भक्ति का मजा, ये होता है अपने आप को महाराज जी का प्यारा बनाने का मजा। क्या मैं आपका हूं मेरे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, हर बात में आपकी मानने को तैयार। उधर वो गुरुद्वारे बोलते हैं मैं आपका सिख हूं, गलतफहमी दूर कर दो। मैं सिख हूं का मतलब मैंने कोई पाइन कक्के रख ली मैं सिख, वो नहीं, वो नहीं, बल्कि जो आपका उपदेश है उसको मानने वाला हूं। सिख मीन्स गुरु का आज्ञाकारी। मैं गुरु का आज्ञाकारी हूं, मैं आपका सिख हूं। और शब्द तो शिष्य है ना, वहां समझी कोई नहीं, शाह नहीं है। शब्द तो ऋषि है ना, वो गुरुद्वारे में ऋषि नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिखी। शाह की जगह खा। अच्छा, अब शब्द तो है पुरुष, पर वो नहीं ना बोलते पुरख, उन्हें शाह की जगह खा बोलना है। इस तरह इसी तरह ही शब्द शिष्य, उन्होंने बोलना क्या? सिख। हाय, जो गुरु की शिक्षा को मानी। अर्जुन ने कितना शब्द एग्जैक्ट लगाया, शिष्यात्या हूं, मैं आपका शिष्य हूं। क्या 32 से मैंने बोल दिया? नहीं 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 नहीं, भगवान तो जानी जाने। शिष्यात्याम शाधिमाम, क्या मुझे उपदेश दीजिए। तो आप प्रपन्ना में आपकी शरण आ गया हूं और आप देख लो आपकी शिक्षा को मानने के लिए तैयार हूं या नहीं, तब मुझे उपदेश दीजिए। हाँ अर्जुन, तुम पूर्ण पे मानोगे तब वर्दी टू बी कॉल्ड शिष्य। जागो मेरे बच्चे जागो, मैं आपको बौद्धिक रूप से जगाने आया हूं। भगवान का ज्ञान लेकर मां आवाज से जगाती है, हाथों से जगाती है, गाल पर प्यारा थप्पड़ मार के जगाती थी, उठता नहीं। और मैं भगवान का ज्ञान लेके आपको बुद्धि से जगा रहा हूं। मां तन को जगाती थी और ये भगवान का प्यारा आपको भगवान के ज्ञान से जगा रहा है। एक तन से जागना होता है, एक अकल से जागना होता है। अकल से जगाया जाता है ज्ञान से, और तन से जगाने वाला होता है हाथ से। नहीं उठता, उठना, मुझे आवाजें मार मार कितनी देर उठ, मैं उठता हूं। वो हाथ लगाएगा आपको, बार बार शरीर को टच करेगा, और हमारे जैसे आपकी बुद्धि को टच करेंगे भगवान के ज्ञान द्वारा। इसलिए मैंने आपको कहा गीता बुद्धि का टीका, गीता बुद्धि का टीका है जो हमारी अकल का विकास कर देता। जाग उठो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, अपनी बुद्धि को जगा लो। और इस रूप जैसे हम जाग करके आंखें मल के बाहर जाते बाथरूम में जाया करते थे, आप भी जाती हैं, तो इधर जब बुद्धि हमारी जाग जाती है तो फिर क्या होता है? हम ज्ञान की ओर भागती है, भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं, उनको उपदेश को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। बुद्धि जागी, शिष्य बन गया, तन जागा, बाथरूम चल पड़ा,
है। बुद्धि जागी तो भगवान के प्यारे बन जाती है, और भगवान से जाके पता लगता है मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित किस रूप में। बुद्धि में उचित इरादा क्या है, अनुचित क्या है। मन में उचित विचार, अनुचित विचार क्या है। तन द्वारा उचित कर्म करना और अनुचित कर्म क्या क्या, इसे बोलते हैं ज्ञान, जो तीनों को बता दे उचित अनुचित क्या है, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। गीता का भक्ति योग। हार्दिक आशीर्वाद।